मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा सुपर पावर है, मैं उसी के बारे में आपको आज याद दिलाना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शुक्ला, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। आज से करीब 10-12 साल पहले मैंने आईआईएम कलकत्ता जॉइन किया। 1 साल का प्रोग्राम था मेरा, 2 साल के एमबीए के लिए। और उसी प्रोसेस में मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। हमारे बैच में तकरीबन 50 बच्चे थे। बच्चे क्या, हम सब एमबीबीएस, एमडी करने के बाद जॉइन किए थे। और जब भी कोई प्रोफ़ेसर कोई क्वेश्चन पूछता था, सब बच्चे हाथ उठाते थे, मैं भी हाथ उठाता था। लेकिन वहाँ ग्रुप में एक शर्म आती थी मुझे। मेरी उम्र थी उस समय तकरीबन 37-38 रही होगी। मुझे पढ़ने का मन था, बिज़नेस सीखने का मन था, लेकिन मैं अपने आप को देख रहा था वहाँ पढ़ने का ही मन नहीं करता था। मैं उसके पहले किताबें खरीदना शुरू कर चुका था, पढ़ता भी था, मुझे पसंद भी था, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो सारी जो क्रेविंग थी नॉलेज की, वो ख़त्म हो गई। तब मैंने अपने आप से बताया कि डॉक्टर आशीष शुक्ला जी, आप अगर पढ़ाई कर सकते हैं, तो अकेले पढ़ाई कर सकते हैं। किसी के साथ कॉम्पिटिशन में आपका दिमाग काम नहीं करता। तो मुझे ये समझ में आया दोस्तों कि कॉम्पिटिशन लूज़र्स के लिए है, क्योंकि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको किसी के साथ रेस नहीं करना है। आप अकेले की एक दौड़ चलते हैं। वो गाना सुना है आपने? ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, काँटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। उस गाने में मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपको उस रास्ते पर अपनी स्पीड से चलना होगा, अकेले चलना होगा और उसमें कोई टॉर्चर नहीं है, काँटों के साए में आपको नहीं चलना। ये जो रास्ता होता है ना, जो सुपर पावर की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉलेज को इकट्ठा करने की सुपर पावर है। देखिए, हम सब बचपन से पढ़ते रहे हैं स्कूल में, उसी की मदद से आप बोलना सीखते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं, कम्युनिकेशन जानते हैं। लेकिन स्कूल की एक लिमिट है और स्कूल का एक स्ट्रक्चर है। वो चाह करके भी आपको पैसे के बारे में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वहाँ किसी टीचर को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिली है। ये मुझे बहुत लेट से एहसास हुआ कि चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल्स, लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं। उनके पास थियरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और जब मैंने किताबें खरीदना शुरू किया तो एक चीज़ और मुझे समझ में आई कि इन किताबों में, जैसे एग्जांपल के लिए, ये एक बुक है लर्निंग फैक्ट्री, जिसमें टाटा कंपनी के कल्चर के बारे में बात की गई है, कैसे वो अपनी टीम को ट्रेन करते हैं उसके बारे में बात की गई है। अगर ये किसी एमबीए कॉलेज में पढ़ाई जाएगी तो इसमें से बहुत काट-छाँट हो जाएगी। मतलब पूरी की पूरी किताब तो चला नहीं सकते। प्लस उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस और आंसर होंगे, क्योंकि आपसे इम्तिहान लिया जाएगा और उसी प्रोसेस में इस किताब की आत्मा खत्म हो जाएगी। आप इसको शायद पढ़ करके इम्तिहान भी पास कर लें, लेकिन आप बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएँगे। मैं इसको अलग तरीके से पढ़ता हूँ। मैं इसको बहुत आराम से पढ़ता हूँ। जैसे कोई आदमी चाय पीता है, मुझे चाय बहुत पसंद है। दिन में 1 या 2 बार मैं ज़रूर चाय पीता हूँ। लेकिन मुझे उसका स्वाद भी अच्छा चाहिए, थोड़ा गाढ़ी चाय चाहिए, इलायची या अदरक पड़ी हो। जल्दबाज़ी में चाय नहीं पी सकते हम लोग। बचपन में स्कूल में ऐसे ही होता था। जल्दबाज़ी में चाय पिलाते थे, मतलब पढ़ाते थे। पढ़ाई का मन ही खत्म हो जाता था। बचपन में ना, श्रीश जब छोटे से थे मेरे बेटे, अब तो 11th में आ चुके हैं। एक दिन वो स्कूल से आए और टीचर ने सभी बच्चों को डाँटा था। कोई होमवर्क नहीं किया उन लोगों ने। मैंने देखा श्रीश वो उस बुक को नहीं पढ़ना चाहते थे जो उनका होमवर्क था। रो रहे थे होमवर्क करते समय। मैंने बुक बंद कर दिया और मैंने फिर उनसे कहा कि कल से स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम शॉक्ड। मैं स्कूल के टीचर के पास गया, मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे केवल एक चीज़ चाहता हूँ। मेरे बच्चों का किताबों के प्रति जो रुझान है, इंटरेस्ट है, उसको मत मारिए। बेचारे क्या करें, वो भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में भी ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। स्कूल्स, प्रोफ़ेसर्स, टीचर्स चाहते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, लेकिन उसी प्रोसेस में
उसी दौड़ में वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है दोस्तों। नॉलेज इकट्ठा करना एक सुपर पावर है इंसान की, लेकिन वो ख़त्म हो जाता है जब आप नौकरी में आते हैं। जब आपको एक इतनी सैलरी मिलना शुरू हो जाती है कि बैंक आपको घर का लोन दे देगा और गाड़ी का लोन दे देगा। बस यही 2 चीज़ तो चाहिए सोसाइटी में एक इम्प्रेशन डालने के लिए, एक शो ऑफ करने के लिए, एक इज़्ज़त पाने के लिए। उसके बाद फिर आदमी पढ़ना-लिखना छोड़ देता है। मैं देखता हूँ मेरे कॉन्टैक्ट में 100 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक लेवल तक अपनी नौकरी के साथ एक लेवल तक पहुँचे। 1 या 2 गाड़ी आ गई, एक घर बन गया, इतना बैंक बैलेंस हो गया कि बच्चों को पढ़ा सकें, उनकी शादी करा सकें। उसके बाद फिर सब ज्ञान, नॉलेज ज़ीरो। और वहीं पर जो लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, मेरे नॉलेज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत-बहुत अमीर बने हैं, रिच बने हैं। यहाँ तक कि इसमें भी टाटाज़ में बताते हैं कि जो टॉप मोस्ट एग्ज़ीक्यूटिव्स होते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को किताबें दिया करते थे, इसको पढ़ो। तो दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, तो या तो किताबें पढ़िए या किताबें सुनिए। dkbrains.com पे मैंने उन्हीं किताबों को ट्रांसलेट करके आपको समझाया है, सुनाया है। ये ब्रेन ऐसी मशीन है कि जितना समझेगा, जितना जानेगा, जितना नॉलेज इकट्ठा करेगा, उतना ही ग्रो कर सकता है। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है दोस्तों। मैं पिछले 10 सालों से ये लाइब्रेरी बना रहा हूँ जिसमें मैं बैठा हूँ। मेरे पास कम से कम 5000 किताबें हैं, लेकिन कम से कम 2000 किताबें मेरे ब्रेन में बैठी हुई हैं। वो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करती हैं एक-दूसरे के साथ में। मैं कहीं जाता हूँ, तो मुझे वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो शायद आस-पास के लोगों को नहीं दिखाई देती होंगी, क्योंकि मेरे ब्रेन में वो सब डाउनलोडेड है जो मैंने किताबों में पढ़ रखा है। और यही चीज़ मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों में, शिरीष में और वैभव में आ रही है। वो दोनों ही अब धीमे-धीमे किताबें पढ़ने में और मेरी क्लास में बैठने में इंटरेस्टेड होते हैं। मैं फिर से कहूँगा दोस्तों, स्कूल्स का ये काम नहीं है इसलिए वो कर भी नहीं रहे हैं, आपको नॉलेज में इंटरेस्टेड करना। इनफैक्ट उसका उल्टा ही हो रहा है। जब कोई आदमी आपसे आपके नॉलेज की इम्तिहान लेना शुरू कर देता है, तो आपका वो जो पैशन है ज्ञान लेने का, वो मर जाता है। ये एक बागीचे की तरह है। इसको आपको धीरे-धीरे ग्रो करना पड़ेगा और एक ही तरीके से मानिएगा आप सक्सेसफुल हैं कि नहीं। आप उस नॉलेज को यूज़ करके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर पा रहे हैं, तो नॉलेज सही है। आप इम्तिहान फ़ेल हो जाएँ, लेकिन लाइफ़ में अगर फ़ेल नहीं होते हैं, इसका मतलब आपने नॉलेज ले ली है। और अगर सारे इम्तिहानों में आप पास हो जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपका ज्ञान के प्रति रुझान खत्म हो जाता है, इसका मतलब आप फ़ेल हो गए दोस्तों। आज मुझे यही बताना था आप लोगों को। आपकी ये सुपर पावर है, जब ब्रेन कुछ जानना चाहता है, तो उसको ज़िंदा रखिए। इस डिज़ायर टू लर्न को ज़िंदा रखिए। यही आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएगा। और अगर ये है, तो dkbrains.com पे मैं आपको इनवाइट करता हूँ और बिज़नेस की जितनी भी सीरीज़, स्टार्टअप की जितनी भी सीरीज़ हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की जो-जो भी वीडियो सीरीज़ हमने बनाई है, वो सब चेकआउट करिएगा। आराम से धीरे-धीरे अपनी स्पीड में। 1 साल का टाइम है। 1 साल तक आप अपने आप को आराम से प्यार से सिखाइए और देखिए क्या होता है। dkbrains.com। ठीक है।